है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप बोर्ड एग्जाम या कि कंपटीशन एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग। ठीक, हम बालक क्या हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हम हर बीमारी को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है विषाणु से होने वाले रोगों में डेंगू। हम डेंगू को पढ़ेंगे। ठीक है, डेंगू डेंगू को कवर करेंगे। ठीक है, डेंगू जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार है ना, या कि बोन ब्रेक फीवर, जो कि मस्तिष्क में बुखार जो चढ़ जाता है उसे ही बोला जाता है बोन ब्रेक फीवर। ठीक है, तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है अरबोवायरस, और यह यह जो है अरबो वायरस जिसे विषाणु कहा जाता है, अरबो वायरस से फैलता है। ठीक है, कौन फैलता है? डेंगू बुखार। ठीक है, अरबो वायरस से फैलता है। ठीक है, और एक वायरस और आता है जो कि डेंगू फैलाता है, वो है फ्लेवी वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस से एक होने वाला रोग है जो कि फैलाता है, उस वायरस का नाम है बच्चे अरबो वायरस या कि फ्लेवी वायरस, है ना। बालक क्या मैं बताया आपको, वायरस से होने वाले रोग बताया। डेंगू एक क्या है? वायरस से होने वाला रोग है जो कि अरबो वायरस या फ्लेवी वायरस से फैलता है। ठीक, इतना आप नोट जरूर करें। अगला पॉइंट की हम बात करते हैं वाहक। हम वाहक की बात करें, एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर इसका मेन वाहक है। ठीक है, एडीज मच्छर, एक मच्छर होते हैं एडीज मादा, एडीज एलिप्टिस। यह एक, यहाँ पर आप नोट करिएगा, यह एक मादा मच्छर, यह एक क्या मादा मच्छर है। ठीक, अब वाहक क्या है? एडीज एलिप्टिस। यह एक मादा मच्छर है। मादा के जो मच्छर होते हैं, मादा मच्छर जिसका एडीज एलिप्टिस प्रकार के, ठीक, वो यदि आपको काट दिए हैं, उसके अंदर यदि ये वायरस पाया गया है, तो आपको डेंगू बीमारी हो जाएगा। ठीक, इतना आप बात समझें। डायरेक्ट ये वायरस आपके शरीर में नहीं आता है। ठीक, डेंगू बीमारी फैलाने के लिए जो वायरस चाहिए वो डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं आता है। जैसे ही ये मच्छर आपको काटेगा, आपके खून के माध्यम से यह अपना खून उसमें छोड़ता है, तो आपको ये अरबो वायरस आपके शरीर में चला जाता है, जिससे आपको डेंगू बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, और इसीलिए बोलते हैं मच्छरदानी ओढ़कर सोया करिए। लेकिन जो अगरबत्ती आती है, जिसे मैं अब आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मच्छर भगाने वाली जो अगरबत्ती आती है, उसमें एक बहुत ही जहरीली केमिकल पाया गया है, उसे आप कभी ना जलाएं। ठीक, जला के आप अपने कमरे में नहीं सोएं। ठीक, क्योंकि वो मच्छर तो नहीं मार पाएगी, लेकिन इंसानों को जरूर मार देगी, है ना। तो
अगला पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं प्रभावित अंग। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की हम बात करें तो आंत है। आंत में सूजन होने लगता है, और आंतरिक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर नोट करिएगा। आंतरिक में ब्लीडिंग होने लगता है, जिससे मेरे बालक क्या होता है, आंत में सूजन होने लगता है। जो डेंगू बीमारियां यदि बढ़ गया, आंत में सूजन होने लगता है और अंदर ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक, ब्लीडिंग होने लगता है, जिसे हिमेरेजिट कहलाता है। जिसे हिमेरेजिट कहते हैं। इतना आप नोट जरूर करिएगा, है ना। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।